जय नीम करौली वाले बाबा की कृपा सब पर बरसती रहे। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में यह बताएंगे कि नीम करौली वाले बाबा के कंबल में क्या चमत्कार था जो कैंची धाम में हुआ। तो बिना देर कर इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय नीम करौली महाराज सदा सहाय। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये घटना श्री कैंची आश्रम की है। 19 जनवरी सन 88 की है। जाड़ों के दिन थे। आश्रम में सुनसानी छाई हुई थी। केवल चौकीदार, भंडारी, पुजारी आदि कर्मचारी मंदिर में पूजा अर्चना और आश्रम की देखभाल के लिए वहां थे। मैनेजर महोदय श्री विनोद जोशी बाबा जी भी उन दिनों आश्रम में ही थे। सुबह की पूजा हो चुकी थी। नित्य की भांति सब मंदिर की सफाई कर त्रिलोक सिंह जी ने उनके प्रवेश द्वार पर ताला लगा दिया। बाबा के मंदिर के त्रिलोक सिंह जी जो थे वो बाबा की रोज शाम की और सुबह की आरती करते थे, बाबा का श्रृंगार करते थे और बाबा को नहलाते धुलाते थे। तो फिर क्या हुआ, बाबा के मंदिर के पश्चिमी द्वार पे भी ताला पड़ गया और उत्तरी द्वार के लोगों के दर्शन के लिए खुला हुआ था। उत्तरी द्वार दर्शन के लिए खुला हुआ था। केवल अमर सिंह जी दर्शन आरतियों के स्वागत आरती के लिए मंदिर परिसर के प्रांगण में बैठा करते थे। वो धूप सेक रहे थे। उस दिन शाम के 4 बज गए। नित्य की भांति त्रिलोक सिंह जी बाबा के मंदिर में गए और ताला खोला और देख के आश्चर्यचकित रह गए कि बाबा के विग्रह पर जो कंबल प्रातः आरती के समय था, उसके स्थान पर एक दूसरा ही कंबल नजर आ रहा था। पास जाकर देखने पर ज्ञात हुआ कि बाबा ने पुराने कंबल के ऊपर एक नया कंबल ओढ़ रखा है। ऐसे उसके मन में एक अनेक शंकाएं आने लगी कि बाबा कैसा हो सकता है ये। बाबा, हो सकता है कोई भक्त बाबा के मंदिर में चढ़ा गया हो, लेकिन ताला तो लग रहा था, अंदर कैसे रख गया होगा, ऐसे कैसे बाबा को उड़ा गया होगा कोई कंबल। तो कैंची में बाबा के विग्रह पर धोती और कंबल के सुशोभित किया जाता है। रोज बाबा को नहलाकर उन्हें वस्त्र व पहनाकर और विनोद जोशी जी समय समय पर मंदिर में श्रृंगार बदलते रहते हैं। इस विग्रह की धोती और कंबल भी बदल दिए जाते हैं और वो जो कंबल था वो बाबा के उस संबंधित कंबलों में से नहीं था जो बाबा के रोज बदले जाते थे। जो बाबा रोज वस्त्र पहना करते थे, है ना, वो उन वस्त्रों में से वो कंबल नहीं था। वो कंबल नया था, कहीं और से ही आया था। अब इस बात का पता विनोद जोशी जी को पड़ा त्रिलोक सिंह जी के द्वारा। वो भी आके उन्होंने भी देखा कि ये क्या हुआ भाई, बाबा के ऊपर ये कैसे दूसरा कंबल कौन चढ़ा गया, कौन पहना गया, या कहीं बाबा ही नहीं चले गए हों घूमने। तो फिर जब विनोद जोशी जी लौट के आए अपने फार्म हाउस से, उन्होंने मंदिर में प्रवेश कर देखा ये नया कंबल उन कंबलों से भिन्न था। अदल बदल के जो पहनाते थे उन कंबलों से अलग था। अमर सिंह जी से पूछने से पता चला कि आज केवल 2 ही व्यक्ति आए थे मंदिर में और उनके हाथ में चढ़ाने को कोई कंबल नहीं था। फिर जब प्रवेश द्वार पर ताला पड़ा था तो भीतर कौन जा सकता था। ये बात भी अमर सिंह जी की सही थी। तो विनोद जोशी बाबा जी भी सोच में पड़ गए, ये कैसे हो सकता है, कहाँ से बाबा ये कंबल उठा लाए और कैसे उन्होंने इसे धारण किया। यह एक रहस्य बन गया और ये नया कंबल जो है आश्रम में सुरक्षित रखा है बाबा के कलेक्शन में। जो कंबलों का कलेक्शन है उसमें बाबा के कलेक्शन में ये कंबल बहुत सुरक्षित करके रखा हुआ है। तो यही वो चमत्कार था जो कैंची धाम में 19 जनवरी सन 88 को हुआ। तो इस चमत्कार से हमें यह पता चलता है कि नीम करौली बाबा एक जगह या अपने वृंदावन आश्रम, कैंची आश्रम, नीम करौली आश्रम तक ही सीमित नहीं है। वो जहाँ भक्त उन्हें सच्चे दिल से, बच्चों वाले मन से बाबा से बातें करता है और उन्हें बुलाता है, बाबा वहीं प्रकट हो जाते हैं। तो बाबा कहीं चले गए होंगे या बाबा कहीं से आए होंगे या किसी भक्त ने उन्हें कंबल चढ़ाने को कहा होगा और उन्होंने अपने ही घर में छोटा सा कंबल बना के बाबा की मूर्ति पे चढ़ा दिया हो या बाबा की तस्वीर पे चढ़ा दिया हो। वो कंबल बाबा ने धारण करके कैंची आश्रम में पहन लिया हो। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं और ये रहस्य केवल बाबा को ही पता है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें अगर अच्छी लगी हो तो। और दूसरी बात यह है कि आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, नीचे इंस्टाग्राम का लिंक होगा, व्हाट्सएप का लिंक होगा, फेसबुक का लिंक होगा। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो
तो आप उस लिंक को दबाएं और बाबा के उस ग्रुप को फॉलो कर लें। जो आप जैसे आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो देखते हैं, वैसे ही वो इंस्टाग्राम पेज है जिसमें बाबा के मैं रोज़ 5-5 फ़ोटो 10-10 फ़ोटो मैं नए नए डालता हूँ, वीडियो डालता हूँ बाबा की। उसमें भी ऐसी मैं डालता हूँ। अगर आपको वो अच्छा लगे आप उसे फॉलो करें, मैंने लिंक नीचे दे रखा है। दूसरा आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण सूचना, दूसरा है व्हाट्सएप ग्रुप। अगर आप बाबा के किसी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ रखे हैं और किसी और ग्रुपों से जुड़ना चाहते हैं तो आप नीचे इस लिंक को दबाएं। उसमें आप सीधे हमारे गुरु का ज्ञान वाले ग्रुप से जुड़ जाएंगे। उसमें आप रोज़ अपनी अपनी पोस्ट डालें और तो और केवल आप उसमें जय बाबा के और रोज़ रोज़ बाबा का नारे लगाने के बजाय अपनी स्मरणीय कहानियाँ और बेहतर बेहतर अनुभव, बाबा के चमत्कार और बाबा की कथाएं, ईश्वरीय अनुभव साझा करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और आप उस ग्रुप में आएँ, उस लिंक को दबाते ही आप उस ग्रुप में जुड़ जाएंगे अपने आप ही। ऐसे ही फेसबुक पेज है, फेसबुक पेज पे भी आप ऐसा ही कर सकते हैं। केवल आपको लिंक दबाने की आवश्यकता है, आप फेसबुक पेज पे जुड़ जाएंगे। तो इस वीडियो को आज ही अंत करते हैं। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा जो आप सब लोगों को नहीं पता हो या शायद पता हो। मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा, ये जो मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है गुरु का ज्ञान, इस चैनल को मेरे नीम करौली वाले बाबा ने सपने में आकर बनवाने को कहा था। ऐसे कहा था, बेटा इस एक चैनल बनाना है यूट्यूब चैनल और उसका नाम रखना है गुरु का ज्ञान। उसमें केवल मेरे से ही संबंधित वीडियो तुझे ही डालनी है। मैंने अपने सपने में सोचा कि मैंने बाबा ने ये काम दिया है। रात में मैं सो रहा था तब सपना आया था और फिर मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया। इसमें मेरे सबसे ज़्यादा सहयोग करा मेरे दादाजी ने, जिनकी कृपा से मैं यूट्यूब चैनल चला पा रहा हूँ। उनके द्वारा ये चमत्कारी कहानियाँ, बाबा के किस्से जो मुझे पता चलते हैं मैं वही डालता हूँ। और थोड़े दिन पहले आपने दूसरी वीडियो आई, एक पहली वीडियो आई थी 2021 की, मिरेकल ऑफ 2021, जिसमें आपको मैंने बताया था। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में होगी। उसमें भी आपको पता चला होगा कि मेरे दादाजी को पेसमेकर लगा है, तो इसलिए वो वीडियो नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि उन्हें थकान हो सकती है। इसलिए ये वीडियो 2-4 दिन या मैं वीडियो डालता हूँ, नहीं तो वो भी वीडियो डालेंगे थोड़े दिन में और अपने साझा करेंगे अपने अनुभव। और आप उस ग्रुप में अपने अनुभव या अपनी चमत्कार बाबा के आपके साथ जो हुए व्हाट्सएप ग्रुप में डालें। हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे, वो भी आपका नाम लेकर। क्योंकि जितना लोग बाबा के बारे में जानेंगे, जितनी आस्था बढ़ेगी, उस कलयुग में बाबा सबका उद्धार करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं। तो बाबा की जय हो।